जाता है। आखिर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? और तुम चारों भाई अपनी बहन को काली होने की वजह से कोस रहे थे और अपनी माँ को रोकने की बजाय उनका साथ दे रहे थे। तो और क्या करते, इतनी काली है, ऊपर से न तो इसका कोई रिश्ता हो रहा है और काले रंग की वजह से तुम्हें पता है लोग लाखों की मांग करते हैं दहेज की। बोझ हो गया है हमारे लिए इसका ये काला रंग। चुप करिए आप लोग, खबरदार अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला हमारी नंद के लिए। हमारी नंद कैसी भी हो हमारे लिए बेहद प्यारी है। उस दिन के बाद से वैष्णवी के चारों गोरी भाभी उसे बेहद प्यार से रखने लगती हैं। एक दिन चारों भाभी मिलकर खाना बनाकर वैष्णवी के कमरे में लेकर आती हैं। वैष्णवी आओ खाना खा लो। मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आकर खा लेती रसोई में खाना भाभी। वो बात अलग थी वैष्णवी, जब तुम अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी, पर अब हम अपनी प्यारी ननद को खाना अपने हाथ से खिलाएंगे। अब चारों गोरी भाभी मिलकर अपनी काली नंद को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। वैष्णवी अब अपनी चारों गोरी भाभीियों के साथ खुश रहने लगी थी। इसी तरह एक दिन सुबह, वैष्णवी तैयार हो जाओ, आज हम पांचों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए। इस काली कलूटी के साथ जाओगी शॉपिंग मॉल? बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की। माँ जी इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी ननद बेहद खूबसूरत और प्यारी है, हम उसके साथ ही शॉपिंग मॉल जाएंगे। अब तैयार होकर वैष्णवी अपनी चारों गोरी भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां पर वैष्णवी तरह तरह के कपड़ों को ट्राई करती है। वैष्णवी ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया भाभी, आज से पहले कभी मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की, आप चारों बहुत अच्छी हो। शॉपिंग मॉल से बाहर आने के बाद सामने एक ठेले पर भेलपुरी बिक रहा होता है। वैष्णवी तुम्हें भेलपुरी खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, तुम कहो तो खाने चले। अरे भाभी इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है, चलिए ना खाते हैं मसालेदार चटपटी भेलपुरी। अब अपनी चारों भाभी के साथ खुशी खुशी वैष्णवी भेलपुरी खा रही होती है, तभी वहां से गुजरता एक लड़का। अरे ओ काली कलोटी बैंगन लोटी, लगता है धूप की सारी किरणें तेरे मुंह पर ही पड़ गई हैं। बाप रे कितनी काली है, कभी फेयर एंड लवली भी लगा लिया कर। अरे ओ, तूने अपनी शक्ल देखी है? चूसे हुए आम जैसी शक्ल तेरी है, सड़े हुए केले के छिलके जैसा तेरा शरीर है, ये चप्पल देख रहा है, इतना मारूंगी ना कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे रहने दीजिए मैडम, इन आवारा लड़कों से मुंह मत लगिए, इनका तो रोज का काम है लड़कियों को छेड़ना। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को प्रोटेक्ट करती हैं और वहां से घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लक्ष्मी कहती है, शीतल, डॉली, हिमानी, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें हमारी प्यारी नंद के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ तुम सही सोच रही हो, और हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का। और सच कहूँ तो मेरी नजर में एक लड़का भी है जो यही किशनगंज में रहता है। अब अगले ही दिन डॉली अपनी दोस्त पुनीत को चाय पर बुलाती है। वैष्णवी चाय लेकर पुनीत के पास आती है। पहली ही नजर में वैष्णवी पुनीत को पसंद आ जाती है। डॉली के कमरे में जाकर पुनीत डॉली से कहता है, डॉली ये लड़की कौन थी? ये लड़की पहली नजर में ही मुझे भा गई। सच में? वैसे ये मेरी ननद है और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बुलाया ही उसके लिए था, पर मुझे लगा कि शायद उसका काला रंग तुम्हें पसंद आए ना आए। रंग से क्या होता है डॉली, मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। अब ये बात वैष्णवी को पता चलती है। वैष्णवी बहुत खुश होती है और कुछ दिनों में पूरी विधि विधान के साथ पुनीत और वैष्णवी की शादी हो जाती है। वैष्णवी की विदाई हो रही होती है, तभी वैष्णवी अपनी चारों भाभी से कहती है, माँ जो प्यार आपने मुझे कभी नहीं दिया वो सारा प्यार मुझे मेरी इन चारों भाभीियों से मिला। मेरी चारों भाभीियों के आने के बाद मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है और आज मेरी शादी भी हो गई। शुक्रिया भाभी, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बेटी जाते जाते अपनी माँ को माफ करती जा, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं माँ, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। अच्छा बस अब आप सभी अपने गिले शिकवे खत्म कीजिए और मेरी प्यारी नंद को खुशी खुशी उसके ससुराल विदा कीजिए। पुनीत, मेरी प्यारी नंद का हमेशा ख्याल रखना।